गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों अब हम डिस्कस करेंगे हमारा जो म्यूटेशन चैप्टर जो है, म्यूटेशन टॉपिक जो है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का जो लेक्चर नंबर 10, द टॉपिक इज म्यूटेशन। म्यूटेशन का पार्ट 4, म्यूटेशन का पार्ट 4 हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, जिसे पार्ट 4 का नाम है क्रोमोसोमल ऑपरेशन और हम उसको बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ये जो क्रोमोसोमल ऑपरेशन एंड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन दोनों एग्जैक्टली सेम नहीं है। क्रोमोसोमल ऑपरेशन का मतलब, अगर हमें पीछे जाएंगे, क्रोमोसोमल ऑपरेशन के पास जाएंगे तो हम ये देखेंगे कि क्रोमोसोमल ऑपरेशन एक्चुअली क्या होता है कि स्ट्रक्चर एंड नंबर दोनों में क्रोमोसोम में चेंजेस होता है, उसको क्रोमोसोमल ऑपरेशन कहते हैं। यानी क्रोमोसोमल ऑपरेशन में स्ट्रक्चर एंड नंबर दोनों होता है चेंजेस क्रोमोसोम के अंदर में, बट व्हाट हैपेंड इन फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन ओनली एंड ओनली क्रोमोसोम स्ट्रक्चर में चेंज होता है, स्ट्रक्चर में। तो हमारा टॉपिक मेन होता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन उसको समटाइम्स बोलते हैं क्रोमोसोमल ऑपरेशन, लेकिन क्रोमोसोमल ऑपरेशन के अंदर में स्ट्रक्चर के चेंज होते होते भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम में भी चेंज होता है। तो यानी फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बिलोंग्स टू क्रोमोसोमल ऑपरेशन। क्रोमोसोमल ऑपरेशन टोटल को बोलते हैं एंड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन इज द ओनली एंड ओनली स्ट्रक्चर में चेंज है। आज हमें यही बात पढ़ेंगे एंड डिटेल डिस्क्राइब करेंगे। नीट, सीबीएसई बोर्ड 12th या एनी स्टेट बोर्ड्स के सिलेबस भी इसमें कवर होगा, सीबीएसई बोर्ड का कवर होगा, नीट का डिटेल्स कवर होगा एंड ज्यादा कवर होगा बीएससी एंड एमएससी बॉटनी, जूलॉजी और लाइफ साइंस टॉपिक के लिए। राइट, मैंने ये बोल दिया कि ज्यादा कवर होगा बीएससी एमएससी लाइफ साइंस के सिलेबस के लिए। नीट में वेरी रेयरली क्वेश्चंस आता है। अब सवाल यही होता है कि हम लोग जब इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे पार्ट 4 म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, अभी ये फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन को हमें शुरुआत करेंगे। नोट्स देख लो बच्चे, कैसे होता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, क्रोमोसोमल ऑपरेशन वर्सेस फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। इसके बारे में मैंने इधर से लिखा, आप लोग नोट्स कर सकते हो, यहाँ से शुरुआत से यहाँ तक नोट्स कर सकते हो। मैं जो कहता हूँ सुनो। ये जो क्रोमोसोमल ऑपरेशन होता है, क्रोमोसोमल ऑपरेशन क्या होता है ना, एनी काइंड ऑफ चेंज ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम और नंबर ऑफ क्रोमोसोम। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का जो चेंज होता है, इट मे बी नंबर्स लाइक 1 और 2, दैट इज कॉल्ड एन्यूप्लॉइडी, और इट मे बी चेंजेस ऑफ 1 सेट और 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, दैट इज कॉल्ड यूप्लॉइडी। It means euploidy, aneuploidy is the change in chromosome number, that is change in chromosome number in a set. 1 set, 2 set or many set of chromosome will be changed. This is called chromosomal aberration. I explained chromosomal aberration is the change of a chromosome number as well as chromosome structure. Regarding numbers, the euploidy and aneuploidy. In euploidy, the change in 1, 2 or many sets of chromosome in an individual, so that in one generation species will be changed. In one generation species will be changed. I described here in the euploidy topics. And in similarly in aneuploidy, only 1 or 2 chromosomes are differ. That is called aneuploidy, or that was also called non-disjunction of chromosome. And ये जो non-disjunction of chromosome को मैंने molecular basis में कैसे गैमेट abnormal बनता है वो मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। तो अब क्रोमोसोमल ऑपरेशन में बच गया कौन सा ना, सिर्फ फ्रेम शिफ्ट पार्ट बच गया। यानी फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन इज ए पार्ट ऑफ क्रोमोसोमल ऑपरेशन। ओके, तो जो पार्ट ऑफ क्रोमोसोमल ऑपरेशन फ्रेम शिफ्ट, तो फ्रेम शिफ्ट का मतलब एग्जैक्टली क्या है? फ्रेम शिफ्ट समझाऊंगा, व्हाई द टर्म फ्रेम एंड शिफ्ट विल बी यूज्ड फॉर दिस म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का मीनिंग होता है इंसर्शन, मतलब एडिशन, इंसर्शन और डिलीशन ऑफ स्मॉल पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम, इंसर्शन और डिलीशन ऑफ सम पार्ट ऑफ, छोटा सा पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम, लीडिंग टू द डिफेक्टिव गैमेट्स एंड डिफेक्टिव प्रोजेनी इज फॉर्म्ड। द मेन इज द फ्रेम शिफ्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेम शिफ्ट? फ्रेम शिफ्ट का मतलब होता है हमारे पास जो डीएनए होता है उसके अंदर में एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है। मैं कहता हूं फ्रेम शिफ्ट का मतलब समझो, हमारे पास एक होता है डीएनए। जो डीएनए होता है उसके अंदर में न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस होता है, ए टी जी सी रिपीटेड फॉर्म में न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं। बहुत सारे मिलियंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं डीएनए के अंदर।
एंड यही एटीजीसी, यही 4 न्यूक्लियोटाइड से रिपीटेड फॉर्म में मिलियंस टाइम में प्रेजेंट होते हैं डीएनए के अंदर में। एंड जब डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है, जब डीएनए यानी डीएनए में 2 स्ट्रैंड होता है, एक होता है टेम्पलेट स्ट्रैंड, एक होता है कोडिंग स्ट्रैंड। जो टेम्पलेट स्ट्रैंड में जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेज होता है, जब हमारे बॉडी में ट्रांसक्रिप्शन होता है, वो टेम्पलेट स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब होके एमआरएनए के पास आता है, मैसेंजर आरएनए के पास आता है। एंड मैसेंजर आरएनए के पास से जो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड आते हैं, उन सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड को हमें जेनेटिक कोड के जरिए में 3-3 लेटर में उनका मीनिंगफुल कैरेक्टर्स को पता करते हैं। यानी साइंटिस्ट जेनेटिक कोड के हिसाब से, हमारा इंडियन साइंटिस्ट और खुराना, मार्शल नीरनबर्ग एंड अदर साइंटिस्ट सेवर ओकवा, ये जो तीनों साइंटिस्ट थे जेनेटिक कोड के बारे में कह रहे थे, डिस्कवरी कर रहे थे। इन्होंने बोला था कि एमआरएनए के अंदर में जो न्यूक्लियोटाइड है, उनके 3-3 न्यूक्लियोटाइड को एक पैकेट बनाया गया, एक यूनिट बनाया गया। एंड दैट यूनिट में हमारा जो कैरेक्टर है बॉडी में, वो कैरेक्टर उसी 3-3 न्यूक्लियोटाइड में होता है, उसको बोलते हैं कोडोन। सवाल सुनो, क्या मीनिंग क्या है, उसको बोलते हैं कोडोन। तो एक कोडोन, एक कोडोन मतलब 3 न्यूक्लियोटाइड, एक कोडोन मतलब 3 न्यूक्लियोटाइड। ये 3 न्यूक्लियोटाइड एक अमीनो एसिड को कैरेक्टर देते हैं, ये 3 न्यूक्लियोटाइड को कोडोन कहते हैं, ट्रिपलेट कोडोन। तो अगर एक आरएनए के अंदर में सपोज हम कहेंगे 81 न्यूक्लियोटाइड है, तो 81 न्यूक्लियोटाइड मतलब 27 कोडोन, 27 कोडोन। तो 27 कोडोन 27 अमीनो एसिड को अपना कैरेक्टर देंगे। अगर डिलीशन होता है डीएनए में, तो आरएनए में भी टूटा फूटा आरएनए बनेगा, यानी डीएनए में न्यूक्लियोटाइड गायब हो जाएगा तो ट्रांसक्रिप्शन में दिक्कत होगा। ट्रांसक्रिप्शन में जो एमआरएनए बनेगा उसके अंदर में सही न्यूक्लियोटाइड भी आएंगे नहीं, अगर डीएनए में नहीं तो आरएनए में नहीं आएगा। तो सवाल क्या होगा इसमें से ना, आरएनए में जब नहीं आएगा तो जेनेटिक कोड सही तरीका से रीड नहीं कर पाएगा कोडोन को, एंड वो प्रोटीन बनाने में दिक्कत होगा। फ्रेम शिफ्ट मतलब जो फ्रेम डीएनए में था न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस, आप अपना बुक रैक में बुक रखा, कोई आके इधर उधर कर दिया, कोई निकाल दिया, कोई जाड़ एक्स्ट्रा बुक डाल दिया, तो क्या हो गया आपका रैक जो है शिफ्ट हो गया एक तरीका से। एग्जैक्टली डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेज होता है, वो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेज जब डिलीशन या डुप्लीकेशन या इंसर्शन के द्वारा डिस्टर्ब हो जाएगा, और उसके वजह से अगर डिस्टर्ब हो जाएगा, उसी को ही बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट। फ्रेम मीन्स न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेज ऑफ द डीएनए, शिफ्ट मतलब चेंज। दैट मीन्स if nucleotide sequences of the DNA is changed, automatically nucleotide sequences of the RNA will be changed, and if RNA will be changed, then protein will be defective. Protein is defective मतलब हमारा body character will be defective. Any type of body character, जो भी phenotype हमारा है, 5 उंगली है, हाथ है वगैरह वगैरह, जो जितने भी है उसमें डिफेक्ट भी आ जाएगा। तो यही है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, मतलब न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस जो फ्रेम है, वो फ्रेम डिलीशन और इंसर्शन के द्वारा शिफ्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे आपके रैक के ऊपर कोई जाके 10-15 बुक रख देगा तो आपका फ्रेम का सिस्टम बिगड़ जाएगा। एग्जैक्टली एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड आए या कुछ न्यूक्लियोटाइड निकल जाए, उन्हें बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। यानी डेफिनेशन पे लिखा हुआ है सेकंड पैराग्राफ में। तो इंसर्शन और डिलीशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस लीडिंग टू द फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन दैट leads to the formation of abnormal protein and hence disease will be occur। थोड़ा जो नोट को लिख लिया, जो मैंने बोला उसको लिखोगे ज्यादा बेहतर होगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ड्यू टू मैंने लिखा ड्यू टू इंसर्शंस और डिलीशंस अकर सो जेनेटिक कोड विल बी डिसरप्टेड, यानी जेनेटिक कोड आपका कोडोन को रीड नहीं कर पाएगा। कौन सा कोडोन किस अमीनो एसिड को कैरेक्टर देगा, रीड नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से डिफेक्टिव प्रोटीन बनेगा एंड अल्टीमेटली डिजीज अपीयर हो जाएगा। तो यही है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का मतलब। अब फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन जो है बच्चे, ये 4 प्रकार के होते हैं। पूरा ये है, मैं कहता हूं सुनो, जो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन 4 प्रकार के, डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन, ट्रांसलोकेशन। वीडियो पॉज करके लिख भी सकते हो। डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन, ट्रांसलोकेशन जो होता है जीन के अंदर में, हमें देखेंगे कैसे स्ट्रक्चर चेंज होता है। ओके, अब जो डिलीशन होता है, डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन, ट्रांसलोकेशन 4 लिखा हुआ है। डिलीशन 2 प्रकार के, टर्मिनल डिलीशन, इंटरकलर डिलीशन, एंड क्या बोलते हैं, डुप्लीकेशन 2 प्रकार के हैं, टैंडम डुप्लीकेशन, रिवर्स टैंडम डुप्लीकेशन। इन्वर्जन भी 2 प्रकार के हैं, पैरासेंट्रिक एंड पेरिसेंट्रिक। बताऊंगा एक एक करके।
फिर ट्रांसलोकेशन दो प्रकार के हैं, हेटेरोजाइगोट ट्रांसलोकेशन एंड होमोजाइगोस या होमोजाइगोट ट्रांसलोकेशन। इस तरीका से चार प्रकार का फ्रेम शिफ्ट होता है, यानी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेज ऑफ द डीएनए चेंज होता है। वो एक एक करके पढ़ेंगे। ये है उसके चार टाइप से मैंने लिखा। डिलीशन, इसमें टर्मिनल इंटरकलर लिखा हुआ है। हमें नेक्स्ट पेज में इसको डिस्कस करेंगे। डिलीशन आ गया। अब मैं डायग्राम बनाऊंगा, तुम लोग नोट करोगे। डिलीशन, सबसे पहले मैं क्या कहूंगा? डिलीशन मीन्स लॉस ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस फ्रॉम द डीएनए और फ्रॉम द क्रोमोसोम। लॉस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस, आप उसको लिखोगा कि लॉस ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस। इसमें अगर हम लिखेंगे लॉस ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस, लॉस ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस फ्रॉम क्रोमोसोम भी कह सकते हो, डीएनए भी कह सकते हो, फ्रॉम क्रोमोसोम इज कॉल्ड डिलीशन। इसको हमें क्या बोलेंगे? डिलीशन बोलेंगे। ओके। अब ये डिलीशन दो प्रकार के हैं। इट इज टू टाइप्स। ये डिलीशन दो प्रकार के होते हैं। कौन सा प्रकार के हैं बेटे डिलीशन? फर्स्ट नंबर पे होता है हमारा टर्मिनल डिलीशन। टर्मिनल डिलीशन कैसे होता है वो हमें देखेंगे। पहले हमें इसको रीडिंग कर देंगे। टर्मिनल डिलीशन 2 नंबर पे होगा। इंटरकलर डिलीशन उधर लिखा हुआ था। तो टर्मिनल डिलीशन को जब हम पढ़ाएंगे आगे ले लेंगे इसको। टर्मिनल डिलीशन देखेंगे बेटा। टर्मिनल डिलीशन का मतलब डायग्राम में देखो, मैं जो कहूंगा उसको नोट कर लो, वो बेटर होगा। टर्मिनल डिलीशन होता क्या होता है ना? लॉस ऑफ क्रोमोसोमल पार्ट फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्रोमोसोम। देखो, लॉस ऑफ द क्रोमोसोमल पार्ट लिखूं, चलो लिख भी देता हूं। लॉस ऑफ क्रोमोसोमल पार्ट from top of the chromosome, इसका नाम है टर्मिनल डिलीशन। कल्ड टर्मिनल डिलीशन, इसको बोलेंगे टर्मिनल डिलीशन। चलिए ठीक है। लॉस ऑफ बेटा जो टर्मिनल डिलीशन होगा उसकी डायग्राम हमें मेनली देखने वाले हैं। कैसे होता है टर्मिनल डिलीशन लॉस में? टर्मिनल डिलीशन देख लेंगे। इसके अंदर में हमें कैसे क्रोमोसोम में दिखाऊंगा ना। दिस इज ए क्रोमोसोम लॉस, यानी इसमें से होमोलोगस क्रोमोसोम का बाहर आता है लॉस। मैं एक क्रोमोसोम इधर से दिखा रहा हूँ, देखो ये एक क्रोमोसोम है एंड ये इसके होमोलोगस क्रोमोसोम है। मैंने होमोलोगस क्रोमोसोम दिखा रहा हूँ। अब इसके पास आ गया ए बी सी डी ई एफ है जी। चलो इतना लिया। फिर ए बी सी डी जी एच। चलो इधर भी मैंने एच लिख देता हूँ, ये एच। तो इस तरीका से ए बी सी डी ई एफ जी एच करके एक होमोलोगस पेयर क्रोमोसोम आ गया। हमारे बॉडी में कितने पेयर क्रोमोसोम होते हैं? 23 पेयर। उनमें से कोई भी एक पेयर हमने ले लिया जिसके अंदर में 2 क्रोमोसोम होमोलोगस है। इनके जीन भी सेम होना चाहिए एंड सेम है। ए बी सी डी ई एफ जी एच, ए बी सी डी ई एफ जी एच लिखा नहीं ई एफ साइड मैंने। तो इसको हमने ए बी सी डी ई एफ जी एच, ए बी सी डी, अच्छा कोई बात नहीं, ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो इस तरीका से ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। ये जैसा जीन वैसा जीन होगा। 2 क्रोमोसोम दोनों में सेम जीन होंगे, उसको होमोलोगस क्रोमोसोम कहेंगे। तो होमोलोगस क्रोमोसोम के अंदर में डिलीशन में टर्मिनल डिलीशन का मतलब 1 कट होगा। देखो मैं कट लगा रहा हूं, इसके अंदर में 1 कट होगा। तो मैं कहता हूं 1 कट। कट सिर्फ 1 होगा बेटा, 1 कट होगा। तो 1 कट होने से कैसे दिखेगा क्रोमोसोम? कैसे दिखेगा? देखो नॉर्मल क्रोमोसोम इधर है, तो इसके पास है ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये तो है पूरा। अब इधर से कौन सा क्रोमोसोम क्या हुआ ना? इसके अंदर में हुआ ए बी सी डी ई, ठीक है। और एफ है जी एच, ई एफ मान लो है, यानी जी एच कट गया। ये जो था जी
एंड एच, यहाँ से एक होमोलोगस पेयर क्रोमोसोम से एक पार्ट ऑफ द जीएच पार्ट कट के बाहर हो गया। यानी बॉडी के जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर में जब कट जाएगा डीएनए तो वो उसी के अंदर में डीजेनरेट हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड अलग अलग हो जाएंगे, उनके अंदर में बहुत सारे एंजाइम है वो उसको खा जाएंगे, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होके वो खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा ये जीन। ध्यान दो कि अगर जितना बड़ा जीन होता है उसके हिसाब से एमआरएनए, उसके हिसाब से प्रोटीन बनता है, और प्रोटीन हमारा बॉडी का कैरेक्टर होता है, एंड हमारा बॉडी फिजियोलॉजी के लिए भी हेल्प करता है, क्योंकि मतलब मोस्ट रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि एंजाइम ही प्रोटीन, प्रोटीन ही एंजाइम, एंजाइम ही हार्मोन, एक तरीका से मतलब फंक्शन में थोड़ा अलग होता है, लेकिन फॉर्मेशन होने का तरीका डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। ओके, अब जो सवाल होता है हमारे पास है, जो जीएच आ गया चला गया वो मतलब डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो उसके वजह से जो प्रोटीन बनेगा सही नहीं बनेगा, कोई ना कोई बॉडी में डिफेक्ट क्रिएट हो जाएगा, कोई ना कोई बॉडी में डिफेक्ट क्रिएट हो जाएंगे। अगर किसी ना किसी बॉडी में डिफेक्ट क्रिएट हो जाएगा, किसी ना किसी बॉडी में डिफेक्ट क्रिएट हो जाएगा, तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स के रूप में अपीयर हो जाएगा हमारे बॉडी के अंदर में। इसकी एग्जाम्पल हमें पढ़ेंगे, बोलेंगे कैट क्राई सिंड्रोम कैसे 5 नंबर क्रोमोसोम डिलीशन होने से होता है। लेकिन हम दूसरा काइंड ऑफ डिलीशन को थोड़ा बता देते हैं। डिलीशन एक था डिलीशन टर्मिनल डिलीशन, यानी लॉस ऑफ द क्रोमोसोम फ्रॉम द टॉप ऑफ, लॉस ऑफ द जीन फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्रोमोसोम, राइट। अब हमें कहेंगे किसका, इंटरकलर डिलीशन। 2 नंबर पे आएगा इंटरकलर डिलीशन, इंटरकलरी डिलीशन। बेटा इंटरकलर डिलीशन मतलब लॉस ऑफ द क्रोमोसोमल पार्ट फ्रॉम द इंटरस्टिशियल पोजीशन ऑफ द क्रोमोसोम, लॉस ऑफ क्रोमोसोमल पार्ट फ्रॉम इंटरस्टिशियल पोजीशन, इंटरस्टिशियल पोजीशन, इसको बोलते हैं इंटरकलरी डिलीशन। कर सकते हो इज कॉल्ड इंटरकलरी डिलीशन, इनको ऐसे बोल सकते हैं। तो कैसे हमें उसको देखेंगे थोड़ा डायग्राम में, इंटरकलर डिलीशन को। इंटरकलर डिलीशन में मैंने एक क्रोमोसोम बनाया, मान लीजिए ये होता है एक सेल्स होता है, यानी क्रोमोसोम हो गया, इनके अंदर में जीन में नाम दे देंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच, सब में यही देंगे हम आगे। तो ये भी था ए बी सी डी ई एफ जी एच, ए बी सी डी ई एफ जी एच मेरा जीन नाम है। तो अब जब इसको काटेंगे क्या करेंगे, इधर देखो, मान लीजिए इसमें 2 कट होता है, एक कट होता है ऐसे, एक कट होता है ऐसे। तो यहाँ पर हुआ क्या ना, ई एफ कट के बाहर हो जाएगा। तो कैसे बनेगा डीएनए स्ट्रक्चर, डीएनए का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा देख लेते हैं। तो ये बनेगा ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये ठीक था। लेकिन ये क्या बन जाएगा, ए बी सी डी, बेटा ई एफ तो गायब हो गया, तो बच गया जी एच। यानी यहाँ क्या हो रहा है ना, ई एफ गायब हो गया, यानी ई एफ पार्ट इधर आ गया, यहाँ पर जो है ई एंड एफ, यानी बीच में से कट हुआ, मतलब 2 जीन से बीच में से कट हो गया, क्रोमोसोम के बीच में से डीएनए कट होके बाहर हो गया, क्रोमोसोम के बीच में से डीएनए कट होके बाहर हो गया। तो उससे हमें क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम के बीच में कट होके जब क्रोमोसोम बाहर हो गया है तो इसको बोलेंगे हमें इंटरकलरी डिलीशन, यानी इंटरस्टिशियल पोजीशन से जीन बाहर हो गया है, डिलीशन हो गया है। तो पक्का क्या होगा कि जो प्रोटीन बनेगा, जो बॉडी कैरेक्टर के ऊपर असर पड़ेगा हमारे। तो यही है इंटरकलर डिलीशन का मतलब, डेफिनेशन लिख दिया, सारा चीज मैंने लिख दिया, डायग्राम कर दिया। ये जो पार्ट हो गया, यही पार्ट डिलीटेड होके जा चुका है, ये पार्ट डिलीटेड होके बॉडी में जाएगा। जो डिलीटेड होगा उसको एंजाइम सिखा जाएंगे, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा बॉडी के अंदर में, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इंटरकलर डिलीशन, बीच में से गया। इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टर्मिनल डिलीशन, वो टर्मिनल से, क्रोमोसोम के टर्मिनल पार्ट से निकल गया। तो इसको हमें इसी तरीका से हमें डिस्कस करते हैं। तो आप इसको देखोगे या लिख भी लोगे, ठीक है। जैसे मैंने इसको लिख रहा हूं तो आप उसको पॉज करके लिख सकते हो। ये डिलीशन है, देखो डिलीशन 2 प्रकार के बोला था मैंने। एंड फिर इसको देखो, फिर इधर से इंटरकलर डिलीशन को देखो, ठीक है।
उसके बाद इंटरकलर डिलीशन को देखो, जैसे मैं देख रहा हूं आप लोग उसको देख सकते हो, इंटरकलर डिलीशन बता दिया मैंने। उसके बाद यहां से रख के मैंने फाइनल इधर से दिखा दिया। ओके, अब नोट कर सकते हो। अब जो बारी आता है कि हमें इसके वजह से जो क्या होता है, थोड़ा हमें इधर से देखेंगे। क्या देखेंगे ना, जो डिलीशन हुआ, डिलीशन के वजह से डिजीज हुए हैं, डिलीशन के वजह से जो डिजीज हुआ है उसको हमने यहां पर रखा। इधर देखो, डिलीशन के वजह से जो डिजीज हुआ ये पहले से लिखा गया है। दो डिजीज हमें बताएंगे डिलीशन से क्या कॉन्सिक्वेंस। अगर क्रोमोसोमल डिलीशन होता है तो कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या रिजल्ट आता है बॉडी के ऊपर ना। क्राई डू चार्ट सिंड्रोम, क्राई डू चार्ट मतलब कैट क्राई सिंड्रोम। कैट क्राई सिंड्रोम का मतलब जो छोटा बच्चा पैदा होता है उसके देखो क्रोमोसोम, हमारा 46 क्रोमोसोम है बेटा। 46 क्रोमोसोम अगर होता है, मैं इसको दिखाता हूं बड़ा करके, इधर देख लो, मैं ऊपर दिखाता हूं, देखो अगर बड़ा करके मैं दिखाता हूं, जरा नोटिस करो, और बड़ा करता हूं, नोटिस करो, नोटिस करो कैसे डिलीशन हुआ है, देख लो। आपको दिख रहा होगा हमारे पास 46 क्रोमोसोम है, ये होता है कैरियोटाइप। क्रोमोसोम को अरेंजमेंट करके स्टेनिंग करके रखते हैं। अच्छा बेटा, ये जो कैरियोटाइप है इसको क्या बोलते हैं, ये हमारा 1 नंबर क्रोमोसोम पेयर, 2 नंबर है, 3 नंबर है, पेयर में रहते हैं क्रोमोसोम, 4 नंबर है, देख लो 5 नंबर को, 5 नंबर का एक क्रोमोसोम, उसके 5 नंबर का एक क्रोमोसोम, ये जो ये वाला एंड लाल में लगाया गया है वहां से डिलीट हो गया है, टर्मिनल डिलीशन हुआ है। अगर ये टर्मिनल डिलीशन हुआ है 5 नंबर क्रोमोसोम में तो क्या असर पड़ेगा उसको देखेंगे। क्या असर पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा देखेंगे। क्या देखो, कैट क्राई सिंड्रोम मतलब जो बच्चा पैदा होगा उसका जो लैरिंक्स है, जो वोकल कॉर्ड है वो छोटा होगा, एंड ट्रायंगुलर शेप हो जाएगा, एंड ट्रायंगुलर या पिरामिडल शेप हो जाएगा, मगर छोटा होगा, अंडर डेवलप होगा। अंडर डेवलप होने की वजह से जब वो रोता है, जब वो क्राइंग करता है बच्चा पैदा होने के बाद, दैट क्राइंग साउंड इज जस्ट लाइक ए कैट, म्यू म्यू करके जो आवाज करेगा तो वो उसको बोलते हैं कैट क्राई सिंड्रोम, यानी वहां पर डिफेक्ट हुआ उसके वजह से। तो कहीं ना कहीं तो होना था, डिलीशन हुआ, तो उसको कैट क्राई डू चार्ट बोलते हैं, कैट क्राई सिंड्रोम, डिलीट ऑफ क्रोमोसोम नंबर 5p, एंड इसका दूसरा नाम बोलते हैं इसको और क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं 5pp डैश, यानी 5 नंबर का टर्मिनल क्रोमोसोम से कुछ जीन चले गए जिसकी वजह से लैरिंक्स हो नहीं पाए, यानी वही जीन लैरिंक्स बना रहा था, उस लैरिंक्स के अंदर में छोटा हो जाएगा, एयर स्पेस काफी ज्यादा रहेगा, जिसकी वजह से वो नॉर्मल टोन में आवाज नहीं कर पाएगा, क्राई नहीं कर पाएगा। 2 नंबर मैंने बताया यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर 4, अगर 4 नंबर क्रोमोसोम में, इधर दिखाया नहीं है, 4 नंबर क्रोमोसोम में अगर हो जाएगा डिलीशन, तुमने बच्चे कोई कोई बच्चा बहुत इंटेलिजेंट होता है, कोई कोई बच्चा थोड़ा कम मेहनत में बहुत ज्यादा मार्क रखता है, वो इंटेलिजेंट होता है, कोई कोई कम इंटेलिजेंट होता है। ध्यान रखना बच्चा, जो इंटेलिजेंट कम होते हैं, तुमको मैंने पढ़ाया होगा इंटेलिजेंट इज ए क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, पॉलीजेनिक ट्रेट। तो अगर आपका सारे जीन आपके पास है तो यू आर इंटेलिजेंट। अगर आप इंटेलिजेंट नहीं हो तो जरा सोचना जरूर, कहीं ना कहीं किसी क्रोमोसोम का जीन आपका डिलीटेड है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही ओनली दिस इज द रीजन, रीजन और कुछ भी हो सकता है, लेकिन डिलीशन होने से इंटेलिजेंट कम होता है 4 नंबर क्रोमोसोम से, लो इंटेलिजेंट, एंड कुछ ज्यादा ही अगर डिलीशन हो जाएगा तो कैंसर तक का खतरा हो सकता है। तो ये था हमारा डिलीशन का कंसेप्ट। तो डिलीशन हमारा मैंने बता दिया। अब हमें जाएंगे नेक्स्ट पेज में, डुप्लीकेशन पढ़ेंगे। डुप्लीकेशन, अब बच्चा व्हाट इज डुप्लीकेशन ना, डुप्लीकेशन मतलब इंसर्शन ऑफ डीएनए, डीएनए में इंसर्शन होगा, एंड ये डुप्लीकेशन जनरली होता क्यों है ना, डुप्लीकेशन अकर ड्यू टू अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर, डुप्लीकेशन अकर ड्यू टू अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर। अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमाटिड ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। अब डुप्लीकेशन अकर ड्यू टू द अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर, डुप्लीकेशन कैसे होगा ना, डुप्लीकेशन 2 प्रकार के होंगे। डुप्लीकेशन मतलब इंसर्शन ऑफ डीएनए, एक्स्ट्रा डीएनए इंसर्ट हो जाएगा। तो डुप्लीकेशन जो होता है ये 2 प्रकार का डुप्लीकेशन होता है, मैं समझाता हूं। तो डुप्लीकेशन जो 2 प्रकार के होते हैं, ये कैसे कैसे डुप्लीकेशन हुआ, अब इधर से लिख लोगे। डुप्लीकेशन, पहला नंबर का डुप्लीकेशन जो होता है 2 टाइप लिख देना, एक होता है टैंडम डुप्लीकेशन, पहला नंबर में होता है टैंडम,
डुप्लीकेशन, टैंडम डुप्लीकेशन। टैंडम डुप्लीकेशन में क्या होता है बच्चा? ये होता है टैंडम डुप्लीकेशन। टैंडम डुप्लीकेशन में ये होता है क्रोमोसोम, ये होता है क्रोमोसोम। इस क्रोमोसोम के अंदर में जीन को लगा देंगे, ABCD EF GH, ABCD EF GH, ये हो गया जीन। दूसरा क्रोमोसोम भी दिखा देंगे, तो इसका जीन हो गया ABCD EF GH, EF GH, इधर भी है इधर भी, तो ये हो गया होमोलोगस क्रोमोसोम। तो डुप्लीकेशन का मतलब क्या होता है ना, एक होमोलोगस क्रोमोसोम का जो पेयर होता है, एक क्रोमोसोम कटेगा एंड वो जाके दूसरे क्रोमोसोम के अंदर में जुड़ जाएगा। अगर सीधा सीधा जुड़ेगा तो टैंडम, उल्टा होके जुड़ेगा तो रिवर्स टैंडम, इतना ही फर्क है। अब देखो, मैं एक से अगर दो चीज अगर मैं छोटा करके दोनों यही डिस्कस कर दूंगा तो आपको जल्दी समझ आ जाएगा। देखो, मैं दो डायग्राम इधर बनाऊंगा, इसी को टैंडम एंड रिवर्स टैंडम में चेंज करूंगा। भले ही लिखा मेरा हेडिंग टैंडम है, मैं रिवर्स टैंडम भी बना दूंगा। कैसे ना, इधर देखो। अब देखो, अगर मैं यहीं से एक फिगर बनाऊंगा रिवर्स टैंडम, पहले टैंडम बनाता हूं। देखो, एक डायग्राम वैसे कर दूं जो पहले था, ये हो जाएगा क्रोमोसोम, ठीक है। इस क्रोमोसोम में ऑलरेडी क्या आता है ना, A है, B है, C है, D, E है, F है, ठीक है। अब GH, मान लीजिए मैंने इस क्रोमोसोम का GH वाला पार्ट कट गया, GH पार्ट कट गया, मतलब क्या हो गया? तो फिर दूसरा जो क्रोमोसोम आया तो इसके पास है A है, B है, C है, D है, E है, F, G है, H था, तो उधर वाला का GH दोबारा आ गया। GH क्रोमोसोम जो था ना, G आ गया, H आ गया, दो आ गए। ये जो दो जीन से यहाँ से कट के इधर आ गया, यहाँ से कट के इधर आगे लग गया, वो कैसे लगा आके? वो आज इट इज आया, जैसे था GH वैसे ही आके लग गया, सेम पैटर्न में लगा। GH में था, GH में लग गया। अगर ये वाला को मैंने ऐसे बताऊंगा, ये एक क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, तो मैंने इसके अंदर में थोड़ा सा इसको मिटाऊंगा, तो फिर मैं क्या कर दूंगा, इसमें जीन लिखूंगा, A है, B है, C है, D है एंड E है, F है, ठीक है। GH कट गया इसका, तो इनके पास है A B C D E F G H है। अच्छा, इधर वाला जो GH कटा था वो इधर आएगा, वो कैसे आया ना, इधर आके उल्टा होके लग जाएगा, H एंड G। जरा नोटिस करो, उल्टा लगेगा तो रिवर्स टैंडम, सेम तरीके से लगेगा तो टैंडम, दैट्स इट। मैंने एक को दिखा दिया, दिस इज कॉल्ड टैंडम डुप्लीकेशन, दिस इज रिवर्स टैंडम डुप्लीकेशन। ये हो जाएगा रिवर्स टैंडम, रिवर्स टैंडम डुप्लीकेशन, रिवर्स टैंडम डुप्लीकेशन, ये टैंडम। GH आज इट इज लग गया, देखो, दिस इज कॉल्ड GH, लेकिन उल्टा होके लग गया, दिस इज कॉल्ड HG में लग गया। तो जब जीन में एक्स्ट्रा जीन आएगा तो कैरेक्टर बदलेगा, जब जीन निकल जाता था तो कैरेक्टर बदलता था, जब जीन में एक्स्ट्रा, जब क्रोमोसोम में एक्स्ट्रा जीन आएगा तो कैरेक्टर बदलेगा, जब कैरेक्टर बदल जाएगा तो हमारे बॉडी में डिजीज हो जाएगा। तो यही है टैंडम एंड रिवर्स टैंडम डुप्लीकेशन। इसी डुप्लीकेशन की वजह से होता क्या है हमारे बॉडी में, वो थोड़ा बहुत तो हमें देखेंगे, ठीक है। जो मैंने बोल दिया उसको आप लिख लो, डुप्लीकेशन का मतलब यही है, दिस पार्ट इज कॉल्ड टैंडम डुप्लीकेशन, दिस इज कॉल्ड रिवर्स टैंडम डुप्लीकेशन, ओके। अब हमें जाएंगे कि डुप्लीकेशन के कुछ एप्लीकेशन के ऊपर, या डिजीज जो बनाया था डुप्लीकेशन में, वो हमें देखेंगे। डुप्लीकेशन क्या है डिजीज, इधर देख लो। डुप्लीकेशन डिजीज की वजह से पहले तो होता है कि हमारा नर्व डैमेज होता है। अगर डुप्लीकेशन मतलब एक्स्ट्रा जीन आता है तो आपके नर्व के ऊपर मसल आ जाता है, तो पैरालिसिस जैसा खतरा रहता है, नर्व डैमेज, मसल वीकनेस होता है। इसके अलावा ये डुप्लीकेशन की वजह से जब एक्स्ट्रा जीन इन्वॉल्वमेंट होता है, इंसर्शन होता है, उसके वजह से नया स्पेसिस आने का चांसेस रहता है। अंदर में बहुत सारे वेरिएशंस क्रिएट होता है एंड कंटिन्यूअस वेरिएशन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेसिस। ये बात चार्ल्स डार्विन ने कहा था, तो वही वाला होता है, इन्वॉल्विंग द एवोल्यूशन में भी इसका रोल होता है। इस तरीका से हो गया, नोट्स तो इधर से देख लिया होगा, जो मैंने बोला उसको नोट बना सकते हो। अब हम जाएंगे नेक्स्ट पेज में, जिसका होता है इन्वर्जन। 3 नंबर और एक पार्ट है इन्वर्जन। बेटा क्या होता है, जो मैं कहता हूं नोट बना दो। तो इन्वर्जन जो होता है, इन्वर्जन
ये क्या होता है ना, क्रोमोसोम and chromosomal genes, the genes which are arranged in the chromosome are rotated in such a manner that it forms 180-degree rotation, and the part of the chromosome, some part of the chromosome undergoes 180-degree rotation so that the arrangement is completely reversed. This is called inversion. अब inversion टू टाइप्स है, इन्वर्जन दो टाइप्स है, एक होता है पैरासेंट्रिक इन्वर्जन, एक होता है पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन। मैंने पारा पेरी को एक ही डायग्राम में दो अलग अलग करके समझाऊंगा। इन्वर्जन मतलब क्रोमोसोम का कुछ पार्ट है, कुछ जीन्स जो होंगे 180 डिग्री में घूम जाएंगे। कैसे होंगे? मैं सबसे पहले मैं एक क्रोमोसोम बनाता हूं, तो इस क्रोमोसोम को मैंने इस तरीके से नाम दे दिया, ये एक क्रोमोसोम है। इसी क्रोमोसोम के अंदर में मैंने जीन लिखता हूं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, थोड़ा जीन बढ़ा दिया मैंने, तो ये जी आई जे तक रह गया। ठीक है, यहां पर मैं कोई होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं लिया, एक क्रोमोसोम की बात हो रहा है। किसी एक क्रोमोसोम में 180 डिग्री का रोटेशन होगा, किसका कुछ पार्ट। सपोज मैंने दिखाया कि इस ये क्रोमोसोम है, मैं इसको ना इस क्रोमोसोम के अंदर में यहां पर रख दिया कि इस पार्ट को मैं बोलूंगा दिस इज कॉल्ड सेंट्रोमियर। क्या बोलूंगा इसमें? इस पार्ट को मैं बोलूंगा दिस इज ए सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर पता होगा, बोथ द आर्म ऑफ द क्रोमोसोम्स आर अटैच्ड ऑन द सेंट्रोमियर, तो सेंट्रोमियर क्रोमोसोम में होता है। अब सेंट्रोमियर इधर है, आई जे तक जीन है, मैंने दो भाग में इसको बांट दूंगा। अगर मैं इस तरीके से डिस्क्राइब करूंगा तो क्या करूंगा, मैं पहले रोटेशन कराऊंगा, कोई बात नहीं, देखो क्रोमोसोम को रोटेशन करा रहा हूं, मतलब क्रोमोसोम ऐसे रोटेशन होगा कि अगर सेंट्रोमियर पार्टिसिपेट करेगा इन्वर्जन में तो उसको बोलेंगे पेरिसेंट्रिक, अगर नहीं करेगा तो पैरासेंट्रिक। इतना ही फर्क है। मैं कहता हूं व्हाट इज इन्वर्जन ना, इन्वर्जन is a type of a mutation in the chromosome in which 180-degree rotation of some part of the chromosome will be occur. That is why arrangement यानी shift will be changed. आपका जहां पर केमिस्ट्री बुक है, अगर उसके जगह में तुम्हारी मम्मी आके बायोलॉजी बुक रख देगा तो फ्रेम तुम्हारा शिफ्ट नहीं हो जाएगा, तुम्हारे जो रैक का शिफ्ट जैसा नहीं हो जाएगा, यानी तुमको पता नहीं चलेगा अंधेरा में बायोलॉजी बुक के बजाय केमिस्ट्री ले आओ लाइक दिस। तो उसी तरीका से जब से मतलब इन्वर्जन हो जाएगा, मान लो ये होता है एक बुक, दो बुक, तीसरा बुक, चौथा बुक, अगर इसके अंदर में 180 डिग्री का रोटेशन हो जाएगा तो अरेंजमेंट गड़बड़ हो जाएगा, तो अरेंजमेंट गड़बड़ को बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट रोटेशन। मैं दोबारा बता दिया। अब यहां से अगर सेंट्रोमियर को इन्वर्ट करेंगे तो उसको बोलेंगे पेरिसेंट्रिक। पहले करके दिखाते हैं सेंट्रोमियर को इन्वर्जन, जैसे कि मैं बोलूंगा कि इतना पार्ट को मैंने इन्वर्ट कर दूंगा। अगर देखो मैंने यहाँ सपोज ये 3 जीन को मैंने इन्वर्ट कर दूंगा, इन्वर्ट मतलब उल्टा होगा, 180 डिग्री रोटेशन हो जाएगा। तो कैसे हो जाएगा? डायरेक्ट देखो, तो इसको बोलेंगे ए बी सी, ठीक है। अब देखो क्या आ गया, अब ये इधर आ जाएगा, तो अब ये आ जाएगा ए पे, फिर आ जाएगा ई, फिर आ जाएगा सेंट्रोमियर, फिर आ जाएगा डी, फिर आगे जो है जी एच आई एंड जे, तो ये जैसे था वैसे रहेंगे। तो सिर्फ कौन सा पार्ट चेंज हो गया, जरा इधर देखो ना, ये वाला पार्ट चेंज हुआ, जहां पर डी ई एफ था वहां पर एफ ई डी हुआ, पूरा रिवर्स हो गया, उल्टा हो गया। तो फ्रेम शिफ्ट नहीं हो गया, यानी चेंज हो गया फ्रेम, जिस फ्रेम में था उसके उल्टा फ्रेम हो गया ये पहला। तो कुछ पार्ट ऑफ द जीन, कुछ पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम अंडरगोज इन्वर्टेड, दिस इज कॉल्ड पैरासेंट्रिक इन्वर्जन। व्हाट इज दिस? पैरा, दिस इज पेरी, दिस इज पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन, पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन, पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन, पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन। अगर नहीं होगा, सपोज हमने यहां से कुछ दूसरा तरीका से दिखाएंगे क्रोमोसोम को, आपने इसको लिख लो, इसको मैं छोटा करूंगा, हल्का सा छोटा करके दिखाऊंगा उधर। तो फिर यहां से हम क्या करेंगे, एक क्रोमोसोम दोबारा बनाया मैंने, इधर से ये क्रोमोसोम बनाया, हमारे पास जो जीन है इधर देखो डी ई एफ यानी सेंट्रोमियर इन्वॉल्व था, इसमें सेंट्रोमियर इन्वॉल्व नहीं कराऊंगा, तो ये आपका रखूंगा ए बी सी। मैं सपोज बोलूंगा कि यहाँ पर ना जी एच आई को इन्वर्ट कर दूंगा, या ऐसे कर दूंगा एफ जी एच को इन्वर्ट कर दूंगा, ए बी सी डी ई लिखूंगा, ए बी सी डी, डी आ गया, सेंट्रोमियर अपनी जगह पे रह गया, फिर ई भी अपनी जगह पे रह गया। अब एफ जी एच को मैंने एच जी एफ कर दूंगा, यहां से कर दूंगा एच, यहां से कर दूंगा जी, फिर कर दूंगा एफ, ठीक है, आई जे अपने जगह पे, ठीक है।
आई जे अपने जगह पे ठीक है। तो कहां पर हो गया, देखो यहाँ पर इन्वर्ट होगा, सी हियर इन्वर्जन पोर्शन कहां पर हुआ। मैंने अगर व्हाइट में लगाऊंगा एफ जी एच, तो यही को मैंने दिखा दिया। देखो एफ जी एच, ये वाला पार्ट इधर से, जो एफ जी एच था तो वो एच जी एफ उल्टा हो गया, एच जी एफ हो गया। तो कोई ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर में। तो ये हो गया पेरीसेंट्रिक जिसमें सेंट्रोमियर इन्वॉल्व हुआ। इसमें पारासेंट्रिक, ये हो गया पारासेंट्रिक। पारासेंट्रिक पारासेंट्रिक इन्वर्जन का मतलब हो गया इन्वर्जन, पारासेंट्रिक इन्वर्जन मतलब सेंट्रोमियर इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन द इन्वर्जन, हियर सेंट्रोमियर इज इन्वॉल्व्ड इन द इन्वर्जन प्रोसेस। तो जब यही बात हुआ इन्वर्जन इसमें हुआ तो फेन बदल गया, कैरेक्टर अलग आएगा, तो पक्का डिजीज होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ अबनॉर्मलिटीज है। अभी यही चीज को तुमने जो मैंने बोला तुमने इसको लिख भी दोगे लाइन लाइन करके, व्हाट इज पैरासेंट्रिक व्हाट इज पेरीसेंट्रिक, राइट। इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा सेंट्रोमियर, इसमें हो जाएगा सेंट्रोमियर। अब सवाल आ जाएगा इसके अंदर में डिजीज जो होता है, कैसा डिजीज होता है वो हमें देखते हैं। डिजीज सिर्फ एक ही लाइन लिखा गया है इसके अंदर में, डिजीज सिर्फ एक बनाया गया है इसके अंदर में। इसका नाम है, डिजीज का नाम है इनफर्टिलिटी एंड मिसकैरेज। बेटा इनफर्टिलिटी जो होता है लोगों के अंदर में, जो बच्चा पैदा नहीं कर पाते हैं, जिसके अंदर में स्पर्म काउंट कम होता है, जिसके अंदर में और भी इंटरनल डिफेक्ट होते हैं, जो टेस्टिस छोटा होता है, तो ये सब जो कॉज होता है ये इन्वर्जन की वजह से होता है। एंड जो प्रेग्नेंट लेडी प्रेगनेंसी होने के बाद बार बार मिसकैरेज हो जाता है एंड इम्प्लांटेशन सही से नहीं हो पाता है, उसको मिसकैरेज कहते हैं। वो भी एक रीजन है, कहीं ना कहीं लेडीज के अंदर में इन्वर्जन हुआ है, उनके क्रोमोसोम के पास इन्वर्जन हुआ है, तो उसके वजह से ये वाला डिजीज इनफर्टिलिटी और मिसकैरेज का जो डिफेक्ट होता है लोगों के अंदर में, वो उसका जनरली वही इसका रीजन है। ठीक है, ये तो मैंने इन्वर्जन के बारे में बता दिया। अब हमें नेक्स्ट टॉपिक की लास्ट टॉपिक की में जाएंगे, ट्रांसलोकेशन। लास्ट टॉपिक है हमारा फ्रेंडशिप न्यूक्लिएशन का ट्रांसलोकेशन। बेटा ट्रांसलोकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट बिटवीन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम बड़ी बात है, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। मैं इसको लिखूंगा, थोड़ा लिखते हैं। एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट, एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट, क्रोमोसोमल सेगमेंट है, एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट है बिटवीन टू नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम एक्सचेंज होगा, इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। इनको हम बोलेंगे ट्रांसलोकेशन। एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। देख लो ट्रांसलोकेशन। अब हमें जो ट्रांसलोकेशन की बात करेंगे, इधर जो ट्रांसलोकेशन की बात करेंगे, तो यहाँ दो टाइप के ट्रांसलोकेशन होता है, दोनों को एक साथ बता दूंगा। तो कैसे होता है, तो नंबर 1 में फर्स्ट नंबर में आता है हेटेरोजाइगस, हेटेरोजाइगस या जाइगोट्स, हेटेरोजाइगस ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन कैसा होता है हेटेरोजाइगस ट्रांसलोकेशन ना, सबसे पहले हमें नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर बनाएंगे, एक एक करेंगे, जगह नहीं होगा। तो पहले एक मैंने एक क्रोमोसोम बनाया, ये एक होमोलोगस पेयर है, इसकी मैंने जीन का नाम दे दूंगा। देख लो बेटे, मैंने नाम दिया कि इसके अंदर में ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, 5 जीन दिया। इधर भी 5 दूंगा, ए बी सी डी ई, ये एक पेयर है। दूसरा पेयर है कि होमोलोगस क्रोमोसोम को मैंने रखूंगा, एक होमोलोगस क्रोमोसोम को मैंने होमोलोगस क्रोमोसोम को रख दिया दूसरा पेयर में। तो इन क्रोमोसोम का जो पेयर है, इनका जीन अलग है, ये अलग पेयर, ये अलग पेयर। ये इसका नाम देंगे एल एम एन ओ पी, इसका भी रहेगा एल एम एन ओ पी। ठीक है, तो ये एक पेयर होमोलोगस पेयर, होमोलोगस का मतलब जीन सेम होते हैं, ये एक पेयर अलग है, यानी ये 1 पेयर, ये दूसरा पेयर है। तो जो 1 पेयर दूसरा पेयर है, अब क्या होगा, अगर एक पेयर में एक क्रोमोसोम में चेंज होगा, मैं आपको चेंज करके दिखाता हूं, बाद में समझ आएगा। सपोज मैंने यहां पर कहूंगा कि
इनके साथ है, ध्यान दो इधर से मैं क्या लिख रहा हूं, ये वाला को मैंने इनके साथ चेंज करवा दूंगा। अगर ये एक्सचेंज ऐसे होता है, ये एक्सचेंज ऐसे होता है, तो उसको बोलेंगे हेटेरोजाइगोस ट्रांसलोकेशन। कैसे हो गया कैरेक्टर देखो, एक इसमें से ये आ गया, अब ये आ जाएगा ए बी सी डी ई। अब दूसरे में क्या आ जाएगा, दूसरे में आ जाएगा ए बी सी डी ई, इधर से चला जाएगा, ये आ जाएगा पी, ये आ जाएगा क्यू, पी क्यू आ गया इसके पास, सी डी उधर चला जाएगा, डी ई उधर चला जाएगा। तो इसके पास भी दो होंगे, इसके आ जाएगा एल एम एन ओ पी, इधर भी था एल एम एन ओ पी के बजाय डी ई आ जाएगा, डी ई आ जाएगा। कहाँ गया, चला गया, अच्छा इनके बीच में था, इनके बीच में था। तो हमें क्या करेंगे, तो मैंने थोड़ा इसको इरेज कर देता हूं, इसको भी इरेज कर दिया। तो इसके अंदर में हमने क्या लिखेंगे, दूसरा जो डायग्राम हम देखेंगे इसके पास कमा देंगे, तो ये जो डायग्राम होगा तो इसके अंदर में क्या रहेगा। अब देखो ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई चला जाएगा, ओपी आ गया, मैंने पी क्यू कर दिया, अच्छा ओपी आ जाएगा, तो ये हटेगा, मैंने कर दूंगा इसके अंदर में ओपी, ओ एंड पी आ गया, सही है। अब इसके साथ क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा एल एल एम एन ओपी नहीं होगा, इसके अंदर में आ जाएगा डी ई, डी आ जाएगा, ई आ जाएगा। अब देख लो कैसे चेंजेस हुआ, इसके अंदर में ओपी आ गया, देखो ना, ये ओपी इधर आ गया, डी ई उधर चला गया जहां था, तो यही था, इसके पास जैसा था वैसे ही रहेगा, एल एम एन ओ एंड पी, ये अपना ठीक है, यानी नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, कॉमा इधर दिया तो दो हो गया। इसको बोलते हैं हेटेरोजाइगस। क्या डेफिनेशन होगा, ओनली वन ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर विल बी एक्सचेंज्ड देयर सेगमेंट्स, ओनली वन ऑफ द क्रोमोसोमल, one of the homologous chromosomes are exchanged, their segments are called homologous chromosome। तो इसको आगे जाएंगे, ओनली वन, ये होता है हेटेरोजाइगस। अगर होमोजाइगस की बात करेंगे, होमोजाइगस की करेंगे बात, तो पूरा म्यूचुअल एक्सचेंज हो जाएगा। 2 नंबर पे करेंगे होमोजाइगस, होमोजाइगस ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन। बेटा जो होमोजाइगस ट्रांसलोकेशन करेंगे, देखो हमें जीन का बाद में डिस्कस करेंगे, अच्छा ये क्यों आ रहा है, होमोजाइगस ट्रांसलोकेशन जब करेंगे तो अब हमें क्या करेंगे, एक जीन लेंगे, एक ए बी सी डी ई, दूसरा ई होमोलोगस क्रोमोसोम होगा, तो इसका जीन हो जाएगा ए बी सी डी एंड ई, ये हो गया। अब जब हमें दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम की भी इधर से मेंशन कर देंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा ना, इसमें हो जाएगा एल एम एन ओ पी, ये भी रहेगा एल एम एन ओ पी, इसमें म्यूचुअल एक्सचेंज हो जाएगा। मतलब क्या होता है, अगर ये वाला पार्ट इधर जाएगा, ये वाला पार्ट उधर जाएगा, यानी इन दोनों के, मैं अगर दिखाऊं डायग्राम में, इन दोनों के पार्ट, ये पूरे पार्ट जो है इनके पास से शिफ्ट हो जाएगा, इनके पास से शिफ्ट हो जाएगा। तो कैसे होगा, मैंने ऐसे पेयर बना दिया और ऐसे पेयर बना दिया, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसमें से तो था ए बी सी, ठीक है, डी हटेगा, ओपी आएगा, डी हटेगा, ओपी आएगा। इधर क्या था ना, ए बी सी, डी ई हटेगा, इसमें भी ओपी आएगा। इसमें क्या था, एल एम एन, ओपी हटेगा तो डी ई आएगा, डी ई आएगा। इधर से एल एम एन, ओपी हटेगा, डी ई आएगा। मतलब इधर का डीई इधर का ओपी में एक्सचेंज होगा, इधर का डीई उधर का ओपी में एक्सचेंज हो जाएगा, यानी सारे क्रोमोसोम का पार्ट होमोलोगस में एक्सचेंज हो गए हैं। क्या डेफिनेशन है, ऑल द क्रोमोसोम्स ऑफ द होमोलोगस पेयर आर एक्सचेंज। मैं क्या कह रहा हूं बेटा, ये होता है होमोलोगस। अब ये दोनों होते हैं नॉन होमोलोगस, तो एक होमोलोगस का क्रोमोसोम दूसरा नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के साथ एक्सचेंज होगा। एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट बिटवीन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम इज नोन एज ए ट्रांसलोकेशन। अगर सारे नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम में होंगे, ऑल द क्रोमोसोम में होंगे तो होमोजाइगस, एक में होगा तो हेटेरोजाइगस। इज इट क्लियर? तो यही होता है कंसेप्ट
अगर ऐसे होगा तो फ्रेंडशिप हो गया, यानी आपका ऑर्डर डिसऑर्डर हो गया, अरेंजमेंट है। ऑर्डर जब डिसऑर्डर हो जाएगा बहुत सारे बीमारी आ जाएंगे, इसकी वजह से उसको हमें देखेंगे। आप उसको देख सकते हो, दोबारा देख सकते हो, इसमें भी पढ़ सकते हो। इसके बाद जब हम जाके डिस्कस करेंगे डिजीज के बारे में डिस्कस करेंगे बच्चा, ट्रांसलोकेशन डिजीज कैसे होता है इधर देख लो। तो स्पीसीज डिफरेंशिएशन होता है, ट्रांसलोकेशन के द्वारा स्पीसीज का पता चलता है, ये तो अच्छी बात हो गया। एब्नॉर्मल ऑफस्प्रिंग, बच्चा डिफेक्टिव होता है, तो सब में होता है। रिड्यूस्ड फर्टिलिटी, मेल एंड फीमेल दोनों में कम हो जाता है, यानी फर्टिलिटी पावर नहीं होता, किसी का फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, किसी का इम्प्लांटेशन नहीं होगा, किसी का प्रीमैच्योर बेबी पैदा हो जाएगा या डेथ वाला बेबी पैदा हो जाएगा ड्यू टू अनबैलेंस्ड गैमेट, गैमेट में सही ढंग का गैमेट नहीं है। अफेक्ट्स नॉर्मल मेयोसिस टू फॉर्म द डिफेक्टिव चाइल्ड, ये जो पूरे टॉपिक ही हमारे मेंडल सेकंड लॉ का अगेंस्ट में है। डिफेक्टिव चाइल्ड, ब्लड कैंसर होने का खतरा ट्रांसलोकेशन की वजह से ही होता है, मेजर कॉज होता है। एक्स्ट्रा डेवलपमेंट आ जाता है, एक्स्ट्रा मतलब ब्लड कैंसर क्या होता है, एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी, तो डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन एक्स्ट्रा आ जाएगा ट्रांसलोकेशन ऑफ द क्रोमोसोम होने की वजह से। यही है हमारे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन और क्रोमोसोमल एबॉर्शन। एग्जैक्टली फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन, ट्रांसलोकेशन, सब में दो दो पार्ट अलग है, मैंने डिस्क्राइब करा। एंड इस पार्ट को तुमने नोट्स बना सकते हो रोक के। और इधर से वाला था ट्रांसलोकेशन, ये ट्रांसलोकेशन को तुम लोग ने बना सकते हो इस तरीका से। तो यही है हमारी फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन लेक्चर 10 पार्ट नंबर 4। ऑल द बेस्ट। एंड ये तुम्हारा पक्का काम आएगा, बीएससी लाइफ साइंस हो या नीट हो। नीट में आने का चांसेस इस टॉपिक से थोड़ा कम है, मगर आजकल जो सिचुएशन है कुछ भी हो सकता है, तो पढ़ लेने से फायदा है। अदरवाइज अभी पढ़ लोगे इसको बीएससी लाइफ साइंस वाले बच्चे यूज कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।